अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अवैस, पाक ऑर्गेनिक फार्म से आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर। आज का जो हमारा मौजू है वो है इंक्यूबेटर। कौन से डिफरेंट टाइप के इंक्यूबेटर मार्केट में अवेलेबल हैं, कैसे उनकी सेटिंग रखनी चाहिए, आपके लिए कौन सा इंक्यूबेटर सही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से पहले सीधे इंक्यूबेटर की बात करते हैं। इंक्यूबेटर हम इस्तेमाल करते हैं मुर्गियों से चूज़ा निकलवाने के लिए, चूज़ों की मशीन जिसको कहते हैं। उसका टेम्परेचर जो है हमने 37.5 डिग्रीज पे सेट करना होता है। 37.5 21 दिन लगते हैं मुर्गियों के अंडे निकलने में। पहले 18 दिन आपको ह्यूमिडिटी, हवा में जो सी नमी है, उसके लिए आपको 45 से 50% टेम्परेचर ह्यूमिडिटी करनी होती है, और आखिरी 3 दिन के अंदर आपको ह्यूमिडिटी बढ़ानी पड़ती है, वो 65 से 75% के दरमियान ले जानी होती है। उसकी वजह ये होती है कि अंडे का छिलका नरम हो जाता है और चूज़े को हैच करने में आसानी होती है। पहले 18 दिन जो हैं वो आपको इंक्यूबेटर के अंदर अंडे हिलाने पड़ते हैं, या अगर आपके पास ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर, जिसके बारे में हम आगे जाके थोड़ी और बात करेंगे डिटेल में, तो वो खुद ही अंडों को हिलाता रहता है। नहीं तो आपको मैन्युअली अंडे को हिलाना पड़ता है पहले 18 दिन के लिए। आखिरी 3 दिन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं लॉकडाउन पीरियड। उसके अंदर अंडे को हिलाना नहीं है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी को हाई रखना है, टेम्परेचर को 37.5 पे रखना है, और अंडा खुद ब खुद चूज़ा उसमें से बाहर निकल आएगा। आखिरी 3 दिन जो होते हैं वो आपको, अगर आपके पास रोलर ट्रे है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उससे निकाल के तो आपको हैचिंग ट्रे के अंदर अंडे को रखना पड़ता है। अब मैं आपको रोलर ट्रे और हैचिंग ट्रे का थोड़ा सा फ़र्क समझा दूँ। जो रोलर ट्रे होती है वो होती है अंडे को हिलाने के लिए इस्तेमाल। वो ऑटोमेटिकली अंडे को कुछ घंटों के बाद 180 डिग्रीज घुमा के हिला देती है। और जो सी हैचर ट्रे है वो खुली होती है, अंडा उसके अंदर खुला होता है, तो चूज़े को आसानी होती है बाहर निकलने में, हैच करने में। अब डिफरेंट टाइप्स के इंक्यूबेटरों की हम बात करते हैं। एक होता है मैनुअल इंक्यूबेटर, फिर ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर, सेमी ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर। जो मैनुअल इंक्यूबेटर होता है वो सबसे सस्ता होता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ टेम्परेचर जो सा ना वो मेंटेन करता है। आपको थर्मोस्टेट लगा होता है, उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोलर लगा होता है, तो वो 37.5 37.8 जिसके ऊपर भी आपने सेटिंग की हुई है उसके ऊपर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ह्यूमिडिटी आपको खुद मेंटेन करनी पड़ती है उसके अंदर, और अंडे को आपको खुद हिलाना पड़ता है। 180 डिग्रीज अंडे को हिलाया जाता है, और दिन में आप उसको 6 से 8 घंटे के बाद हिलाएं 180 डिग्रीज। जिस तरह की मुर्गी नेचुरली जब अंडों के ऊपर बैठी होती है वो अपने अंडे को रोटेट करती है। जो सा सेमी ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर होता है उसके अंदर या तो वो रोलिंग ट्रे लगी होती है जिसके अंदर वो ऑटोमेटिकली अंडों को हिलाता है, या ह्यूमिडिटी कंट्रोल का सिस्टम होता है, वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है। ज़्यादातर सिर्फ रोलिंग करते हैं सेमी ऑटोमेटिक। और जो सा फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर होता है वो ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, वो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, अंडों को खुद हिलाता है। कुछ के अंदर ऐसी सेटिंग भी होती है कि 18 दिन के बाद वो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उसके अंदर, और आपको अंडे सिर्फ रोलर ट्रे में से हैचिंग ट्रे के अंदर करने होते हैं। अगर आप अंडे एक ही बार डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप अंडे मिसाल के तौर पे 3-4 दिन के बाद और अंडे ऐड कर रहे हैं, या रोज़ाना की बुनियाद पे अंडे ऐड कर रहे हैं, तो आपको इंक्यूबेटर और हैचर सेपरेट लेना पड़ता है। इंक्यूबेटर आप वो वाला लें जिसके अंदर रोलर ट्रे है, 18 दिन के अंदर उसके सही नमी मेंटेन रखें। 18 दिन के बाद वो अंडे आप मूव कर देते हैं हैचर के अंदर, तो 3 दिन वो हैचर में रहते हैं, वहाँ पे उनकी हैचिंग होती है। जब अंडा हैच हो जाता है तो चूज़े को 24 घंटे के लिए इंक्यूबेटर में ही रहने दें ताकि वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए। वो जर्दी अब्जॉर्ब करता है आखिरी 3 दिनों के अंदर, तो उसको खुराक और पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप उसको आराम से 24 घंटे वहाँ पे रहने दें। वो ड्राई फुली हो जाए जब, तो तब उसको आप निकाल के तो ब्रूडर वगैरह के अंदर रखें। ब्रूडर क्या होता है, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे।
टेम्परेचर जो है अगर आपका 39.4 डिग्री से बढ़ जाता है तो वो अंडा ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या अपाहिज चूज़ा पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 40 के बाद तो बिल्कुल ही अंडा बेकार हो जाता है। तो अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो या इंक्यूबेटर अपने आप को ठंडे कमरे में रखें, या ऐसा इंक्यूबेटर खरीदें जिसमें हीटिंग और कूलिंग फंक्शन दोनों हों। ऐसे पाकिस्तान में इंक्यूबेटर मिलते हैं, आम मिलते हैं हीटिंग और कूलिंग फंक्शन वाले। अगर आप फैंसी ब्रीड का काम कर रहे हैं, गर्मियों में भी अंडे निकालना चाहते हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप हीटिंग और कूलिंग दोनों वाले इंक्यूबेटर खरीदें जिसमें दोनों फीचर हों। पाकिस्तान में बिजली का बहुत बड़ा मसला है, तो आप AC DC इंक्यूबेटर भी खरीद सकते हैं जिसके अंदर DC बैकअप हो। ऑटोमेटिकली जब बिजली बंद होती है तो वो बैटरी बैकअप पे चला जाता है, उसको AC DC इंक्यूबेटर बोलते हैं। वो भी पाकिस्तान में आम मिल जाते हैं। इंक्यूबेटर्स के अंदर आप एडिशनल फीचर भी रख सकते हैं, जैसे कि टॉर्च फर्टिलिटी चेक करने के लिए, अंडे की फर्टिलिटी 5-7 दिन के बाद आप इंटरनेट पे चार्ट आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के अंदर भी हमने ये बेसिक सा चार्ट लगाया हुआ है कि आप टॉर्च के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि आपका अंडा फर्टाइल है, इसमें चूज़ा डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। या आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, 5-7 दिन के बाद बड़ी आसानी से पता चल जाता है अंडा फर्टाइल है या नहीं है। अगर आपका अंडा फर्टाइल नहीं है तो जगह ज़ाया करने से बेहतर है कि वो अंडे निकाल दें और आप और अंडे डाल दें, अगर आप रोज़ाना की बेसिस पे अंडे ऐड कर रहे हैं तो। उसके अलावा इंक्यूबेटर का साइज़ आप ऐसा रखें जो आपके लिए मुफीद है। आपने अगर 100 अंडे लगाने हैं तो 100 अंडों वाला, 50 अंडों वाला, बल्कि साइज़ आपका थोड़ा सा बड़ा और अंडे आपके थोड़े से कम हो तो वो बेहतर है, क्योंकि अंडों के साइज़ वेरी करते हैं। जैसे 100 अंडे वाला इंक्यूबेटर है, उसके अंदर अगर आप एस्ट्रोलॉप या RIR के अंडे रख रहे हैं तो वो 80 आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस हिसाब से आप इंक्यूबेटर खरीदें। जितना ये ना सोचें कि फ्यूचर में मेरी मुर्गियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो मैं अभी 500 वाला इंक्यूबेटर ले लूँ, उसका बिजली का खर्चा ज़्यादा, हर चीज़ का खर्चा ज़्यादा, आपके अंडे उसमें कम होंगे, वो आपको इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं होएगा। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंक्यूबेटर लें। अगर आपका कोई सवाल है, आपको लगता है कि हमने किसी चीज़ को मिस किया है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, हम आपका सवाल क्लैरिफाई कर देंगे। हम जल्दी फर्टिलिटी के बारे में वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे फर्टाइल अंडे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे आपने उनको स्टोर करना है इंक्यूबेशन से पहले, उसके अलावा कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन सा अंडे के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हैच हो इंक्यूबेशन से पहले। वो सब हम अपनी आने वाली वीडियो में बताएंगे आपको। और उसके अलावा ब्रूडर्स के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि जब आपके चिकन हैच हो जाते हैं तो उनको ब्रूडर में कौन से टेम्परेचर्स पर रखना है, कैसे ब्रूडर में रखना है, वगैरह वगैरह। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचा है तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी मालूमाती वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी ही आएगी। अल्लाह हाफिज़।